आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम शगुन टीवी। दिल्ली और दिल्ली में स्थित पूर्वी दिल्ली ट्रांस यमुना प्रीत विहार इलाके में यहाँ पर एक भव्य और दिव्य मंदिर है। देवी दुर्गा को समर्पित गुफा वाली मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये गुफा वाली मंदिर का मुख्य द्वार, ये आप प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से अगर आते हैं तो पास में ही है। और वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें तो प्रीत विहार से ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। बाकी ऑटो रिक्शा या आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मंदिर परिसर में जाने से पहले ये देखिए, प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन भी आपको होंगे। ये मंदिर प्रांगण से अभी हम एंट्री ही कर रहे हैं, मेन रोड पर ही हैं। और ये देखिए, आप थोड़ा सा मैं आपको इसमें एलेबरेट करता हुआ चला जाता हूँ, बताता हुआ चला जाता हूँ और आगे अपनी धर्म यात्रा को कंटिन्यू करता हूँ। ये अब आप देख रहे हैं गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश, जिनकी ये जो स्वरूप है इसमें आप देखेंगे मोर पंख भी गणेश जी के शीश पर हैं, त्रिशूल भी धारण किया हुआ है और इन्होंने आप देखेंगे तो धनुष भी धारण किया हुआ है। यानी हर विघ्न को हरने के लिए भगवान श्री गणेश इस मंदिर में विराजित हैं। तो चलिए अब हम लोग ये है मुख्य द्वार। प्रवेश द्वार से जैसे ही हम थोड़ा अंदर चलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हमें भगवान शनिदेव के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर तेल और तिल का चढ़ावा चढ़ता है, जो कि माना यह जाता है कि शनि पर अगर हम तेल और तिल चढ़ाते हैं तो सभी विघ्नों को, शनि की 7.5 ढैया या शनि के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो शनि पर तेल और तिल का यहाँ दान किया जाता है, तिल चढ़ाता है। और कुछ चीज़ें भी हैं जिनको हम लोहे की धातु भी शनि पर चढ़ा सकते हैं। और बाकी ये नवग्रह मंदिर भी इस मंदिर में बना हुआ है। सभी यहाँ पर नवग्रह देव हमारे सम्मुख हैं। भगवान भास्कर से आरंभ करते हुए बिल्कुल आप देख रहे होंगे मध्य में भगवान भास्कर हैं और उसके साथ साथ सभी ग्रह यहाँ पर दिखाए जा सकते हैं। मंगल, बृहस्पति, देवगुरु और दानव गुरु, दैत्य गुरु सभी यहाँ पर हैं। यानी मैं शुक्र की बात कर रहा था, मैं वीर की बात, बृहस्पति की बात कर रहा था। वो सभी ग्रह यहाँ पर देखे जा सकते हैं, उनके दर्शन किए जा सकते हैं। राहु और केतु भी शनि के साथ साथ यहाँ पर हैं। तो ये सभी नवग्रह दर्शन किए के बाद यहाँ आरती आरंभ हो चुकी है। शनिवार का दिन, इस दिन बहुत मुख्य रूप से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो ये आरती की जाती है, पंडित जी स्वयं अपनी आरती कराते हैं, अपने से कराते हैं। और ये देखिए सभी भक्त आरती का आनंद ले रहे हैं। तेल की आरती, इसमें तिल भी डाला जाता है, शनि की आरती होती है और ये की जा रही है मंत्रोच्चार के साथ। इसको फिर बाहर ये श्राप भी दिया जाता है। मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो ये नवग्रह शांति और शनि का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए ना कितना सुंदर प्रतिमा है। ये साईं दरबार लगा हुआ है, श्रद्धा और सबूरी साईं दरबार लगा हुआ है। तो साईं कहते थे कि इतना हमें दीजिए कि जिसमें पूरा कुटुंब खा सके और मैं भी खा सकूं, और कोई भी अगर द्वार पर आ रहा है तो वो भी भूखा ना रहे। तो यहाँ आगे चलते हैं तो साईं के दर्शन होते हैं। तो साईं रसोई, जैसा कि साईं के लिए कहा जाता है, कोई भी भूखा ना जाए, साईं रसोई, वहाँ दिव्य दर्शन। और ये मंत्रणा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये प्रीत विहार मंदिर है, ये दिल्ली में है, दिल्ली ईस्ट दिल्ली में है और ये बहुत सुंदर बना हुआ है। प्राकृतिक रूप से भी, और इसको ना गुफा वाली मंदिर के नाम से भी ये ज़्यादा फेमस है। अगर आप नेट पर हो या गूगल पर हो और सर्च करते हो गुफा वाली मंदिर तो आप इस मंदिर में आ सकते हो। ये माता के दर्शन होते हुए एक और दिव्य दर्शन प्रतिमाओं के साथ आप देख रहे हैं। पूरा परिसर शांति सौहार्द से बना हुआ। ये राधा कृष्ण, नीचे आप देख रहे हैं गैया अद्भुत स्वरूप में। ये अगला जो आप देख रहे हैं राम, श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और जिनको वो अपने छोटे भाई कहते थे, स्वयं बजरंगबली जो हर विघ्न को हरते हैं, भगवान बजरंगबली आप देख रहे हैं सम्मुख आपके, भक्त पूजा करते हुए। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, मंगल में हनुमान के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे ये श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण किए हुए
ये स्वरूप बड़ा ही मनमोहक, श्री कृष्ण का ये स्वरूप सच में मनमोहक। और इस दिव्य स्वरूप की तो कहने ही क्या, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, राधिका साथ में है, और ये माँ दुर्गा। इनके दर्शन करने के बाद बजरंगबली के एक बार और दर्शन हुए। आगे बढ़ रहे हैं। ये नंदी जी कहते हैं कि अगर हमें शिव के दर्शन करने हैं, शिव को अपनी प्रार्थना स्वीकार करानी है, तो हमें सबसे पहले नंदी जी के कान में अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी उन तक पहुंचानी होती है। उसके पश्चात ही भगवान शिव के दर्शन कर पाते हैं। ऐसा ही ये बच्चे देख रहे हैं, आप इस वीडियो में कर भी रहे हैं। ये छोटा बच्चा नंदी के कान में कुछ कहता हुआ और ये दर्शन करते हुए। बहुत सारी कहानियाँ शिव और पार्वती से जुड़ी हुई हैं। माता सती की कहानी भी उनमें से एक है। और किस तरह भगवान शंकर ने जगत के कल्याण के लिए कई बार अनेक रूप धारण किए, वो कहानियाँ भी बहुत सारी प्रचलित हैं। ये शिवलिंग के दर्शन होते हुए शिव भगवान स्वयं यहाँ विराजित हैं। सब पर अपनी कृपा बना के रखें, ऐसी शुभेच्छा के साथ हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये अगला स्वरूप आप देख रहे हैं। इस स्वरूप में भगवान गणेश जैसा कि आप इस स्वरूप में देख रहे हैं, सब पर कल्याण करते हुए अक्षय मुद्रा में। अब भगवान बजरंगबली, ये मंदिर परिसर में ही दूसरा भाग है। यहाँ पर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात भक्त आते हैं और ये दर्शन करने के लिए भगवान गणेश जी के। लेकिन ये मंदिर बहुत सुंदर है। अगर आप दिल्ली में किसी मंदिर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आएँ। प्रीत विहार का ये छोटा सा इलाका है, ट्रांस यमुना पर पड़ता है, लेकिन इसमें जो ये मंदिर है, सच में आपको ये लगेगा कि मैं किस दिव्य अनुभूति से गुजर रहा हूँ। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता भी रहा हूँ। ये भगवान श्री बजरंगबली के चरणाविंद, जिस पर लोग अपनी पूजा अर्चना उपासना करते हैं और भोग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो गुफा देख रहे हो ना आप, ये जो देखो नीचे गए, ये बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको आपके लिए अनकट दिखाऊं। ये देखो जिस तरह ये भक्त जा रहे हैं, ये मेरी कोशिश यही थी कि हम इस मंदिर में आपके लिए अनकट रहें। ये देखिए, ये गुफा की तरफ बहुत अच्छे से सजाया हुआ है इसको। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, चलते हुए जा रहे हैं भक्त। वैसे तो इस प्रेमिसेस की बात करूँ तो मुझे लगता है 1-1.25 किलोमीटर में बना होगा पूरा। दिल्ली में इतनी जगह मिलना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ भक्तों की और जैसा कि भगवान का जो कनेक्शन है वो यथार्थ है। बहुत अच्छे से इसको सजाया गया है, संवारा गया है। इसकी देखरेख भी बहुत अच्छे से की गई है। ये देखिए ना आप, कहाँ से कहाँ तक इस सीढ़ियों के माध्यम से आप पुल बनाया हुआ है और जा रहे हैं भक्त अपने प्रभु के पास, अपने आराध्य के पास अपनी दुआ लेकर। ये जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था ना, वो ये प्रथम पूज्य गणेश जी, ये वही स्वरूप है जिसमें धनुष भी है उनके हाथ में त्रिशूल भी है, गदा भी है। क्योंकि भगवान गजानन हर विघ्न को हरते हैं। उनको सभी देवी देवताओं से बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हैं। जब उनकी गले को भगवान शिव ने काट दिया था और उनको गज का मुख दिया था, तो बहुत सारे मुझे लगता है सभी देवी देवताओं ने उन्होंने अपने आशीर्वाद को प्रदान किया था। किसी ने अपना गदा दिया, तो किसी ने अपना त्रिशूल दिया, किसी ने अपना खड़ग दिया। तो सारे अस्त्र शस्त्र के स्वामी भगवान श्री गणेश हैं, एक दंत हैं, दयावंत हैं, सब पर अपनी कृपा करते हैं। लेकिन ये मंदिर देखिए ना आप, कितना भव्य और दिव्य है ये मंदिर। आप देखिए, इसकी प्रदक्षिणा करते हुए लोग भक्त आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए एक और दूसरा नज़ारा आप ये भी देखिए, ये भी बड़ा सुंदर है। ये 108 शिवलिंग हैं जिनकी ये भक्त प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये 108 शिवलिंग हैं। और ये अगर आप सावन के कहीं भी किसी भी दिन, किसी भी समय और किसी भी ऋतु में अगर यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ आकर तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि भक्त और भगवान का कनेक्शन हमेशा से ही सुखदायी रहता है। हम आगे चलते हैं। अब ये मुख्य मंदिर जिसकी वजह से ये प्रचलित है, गुफा वाली मंदिर, माँ दुर्गा को समर्पित गुफा वाली मंदिर जाने का ये रास्ता है। और ये इसका मुख्य द्वार। यहाँ से हम लोग अब गए गुफा में प्रवेश करते हुए। ये मुख्य गुफा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप माँ वैष्णवी दरबार में आ रहे हैं। ये देखिए ना कितना सुंदर, मनमोहक। यस, आगे बढ़ते हुए ये चले। यस, ये हुए दर्शन। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, गुफा में आगे चलेंगे, तो आपको माँ के दर्शन होंगे। ये हुए माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन। क्या बात है, मन आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। यस, ये पंडित जी यहाँ विराजित हैं। पंडित जी ने सबको पूजा कराई।
पूजा कराने का प्रावधान यहाँ है। पंडित जी पूजा कराते हुए भक्त अपनी श्रद्धा भाव को लेकर यहाँ आते हैं और अपनी मनवांचित इच्छा को लेकर माता से अर्ज लगाते हैं। उनकी अर्जी स्वीकार होती है, वो दोबारा भी आते हैं। तो ये देखिए, ये गुफा वाली मंदिर है। अब देखिए ये दूसरा द्वार, यहाँ से चले, मनमोहक, बहुत सुंदर, मन बन जाता है, दिन बन जाता है। अगर भगवान में प्रीति लग जाए तो सच में ये प्रीति विहार वाला ही इलाका है, प्रीति विहार वाला ही क्षेत्र है। अगर भगवान में प्रीति लग जाए तो सच में बहुत अच्छा सुंदर हो जाता है। ये बच्चे एंजॉय करते हुए, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा पार्क वाला भी हिस्सा है जहाँ ये बच्चे आए हैं, ये पूरा परिवार है। मस्ती मजाक करते हुए, फ़ोटो कराते हुए, ये छोटा छोटा सा है, छोटे छोटे खुशी के पल, लेकिन इनको एंजॉय करना चाहिए। आजकल ना मैं ये देखता हूँ कि धर्म अध्यात्म को ये एक कच्छप रूप है जो ये आप देख रहे हो। भगवान ने एक अवतार लिया था, कच्छप अवतार लिया था, उसको दिखाने की कोशिश की गई। ये बच्चा देखिए इस पर खेलता हुआ फ़ोटो भी करा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए उसकी माता फ़ोटो खींचती हुई। ये मेमोरीज़ हैं, इनको हमेशा रखते हैं लोग अपने पास कि हम उस मंदिर में गए तो वैसा हुआ। ये दूसरा नटखट बच्चा आप ये देखिए, ये भी मुझे लगता है उसी मंदिर में, उसी जगह आने की कोशिश कर रहा है जहाँ वो बड़े वाला था। हाँ यस, ये वही बच्चा हंसते हुए, परिवार, खुशियाँ, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें आनंदित करती हैं। यस, फ़ोटो कराते हुए आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि मैं बता रहा था बड़ा प्रेमिसेस है, 1-1.5 किलोमीटर का ये प्रेमिसेस है। यहाँ एक अच्छी बात ये है, आप हर देवी देवता के स्वरूप के दर्शन आपको होते हैं। पार्क भी है, छोटा सा पार्क है, बड़ा अच्छा पार्क है, देखने में सुंदर है, और वहाँ पर आप फ़ोटो भी करा सकते हैं। अभी देखिए ना, है ये छोटा सा फन प्लेस, बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, सुंदर है। ये मनोकामना पूर्ति के लिए लोगों ने बांधी हुई है, चुन्नी बांधी हुई है। ये गाय को आजकल तो बहुत सारे साधु संत गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए उत्साहित हैं, प्रेरित हैं, और कुछ कुछ अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर गुफा में। ये शेर द्वार है, सिंह द्वार से कहा जा रहा है। यहाँ से माता का मंदिर बस कुछ ही घूम घूम के गुफा वाला जो पूरा स्वरूप है, गुफा मंदिर के नाम से जो प्रचलित है, इसी गुफा में अंदर जाने के पश्चात हमें वो दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए ये पूरी गुफा, अच्छा ये मैं आपको जैसे बता रहा था, ये पूरा ना स्वरूप बिल्कुल जैसे माँ वैष्णवी देवी में जाते हैं, गुफा का जो स्वरूप है वो उसी तरह से दिया गया है। इसमें देखो पानी भी है, नीचे जल प्रवाह है, जिससे आप स्वच्छ होकर माँ के पास पहुँच सकें, आपका निर्मल मन हो, स्वच्छ तन हो। उसके साथ साथ आप ये देखिए, आप जिस तरह भक्त जा रहे हैं, ये हर समय किसी भी मौसम में आप जाइए, इस तरह का ही यहाँ पर नज़ारा होता है, बड़ा सुंदर मनमोहक होता है। ये पानी जैसे मैं बता रहा था अभी, ये करीब आपके 1-1 फीट का पानी होगा, ज़्यादा पानी नहीं है। तो आप कोई भी किसी भी एज का हो, कोई बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, आराम से जा सकता है। हाँ बस ये थोड़ा ध्यान रखें फिसले ना, तो इस तरह जैसे ध्यान रखें, बच्चे का हाथ पकड़ के ये देवी जा रही हैं। ये देखो उन्होंने बच्चे को उठा भी लिया है, उन्हें शायद डर भी लग रहा होगा कि कहीं कुछ पैर ना फिसल जाए, इसलिए उन्होंने बच्चे को अपना गोदी में ले लिया है। देखते हो आप कितना पानी है, करीब 1 फुट के आसपास ये पानी होगा, लेकिन पानी बड़ा शुद्ध है, बड़ा शीतल है। गुफा में अंदर प्रवेश करने के बाद हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा जैसे मैं बताया था, मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ये अनकट दिखाऊं, तो इसीलिए कई बार आप वीडियोस पे बिल्कुल ध्यान मत देना कि ये कैसे चल रहे हैं। ये अनकट वीडियोस मैंने दिखाने की कोशिश की है, इसमें मैंने एडिटिंग नहीं की है। जैसे जैसे भक्त आ रहे थे वैसे वैसे मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ये धर्म यात्रा, अध्यात्म यात्रा बने। आप हर धार्मिक स्थान का अर्थ समझें कि ये क्या है, क्यों है। ये माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन, गुफा वाली माता, ये देखिए दूसरे दुर्गा स्वरूप में यहाँ माता है। जय माता दी। आनंद की प्राप्ति होती है। मंदिर का शाब्दिक अर्थ ही है मन के अंदर प्रवेश करना। यस, माँ का स्वरूप जैसा बजरंगबली जी आपको पता ही है, द्वार पे पहरेदार की तरह हैं। माँ वैष्णवी के दरबार में भी आप देखेंगे तो बजरंगबली को पहरेदार की तरह ही दिखाया गया है। तो यहाँ भी बजरंगबली का एक स्वरूप है, ये माता का दिव्य स्वरूप।
अलौकिक गुफा वाली मंदिर। इस समय मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं, बस आप देखिए। पंडित जी पूजा अर्चना कराते हुए पूजा करने के बाद हम लोगों ने भी माँ को नतमस्तक हुए माँ के सामने, ये आरती की थाली, और आगे बढ़ते हुए ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभूति हुआ, बहुत अच्छी अनुभूति है। गणेश जी यहाँ द्वार पर जो भक्त आ रहे हैं ये हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर है, कमाल। ये ना अनुभूति सिर्फ वही ले सकता है जो यहाँ पहुँचा हो। दिव्यता लिए हुए है, सुगंधित वातावरण है। ये भैरव मंदिर, थोड़ा सा आगे निकलने के बाद भैरव, वैष्णवी में आप गए हैं, वैष्णो मंदिर जाते हैं तो आप देखते होंगे और पता भी होगा आपको कि उनके वैष्णवी की इच्छा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, फलीभूत करना चाहते हैं तो आपको भैरव के भी दर्शन करने होते हैं। तो ये भैरव यहाँ भी हैं, तो यहाँ इनके दर्शन करने के बाद ही माना जाता है कि आपने मंदिर दर्शन किए हैं, आपको माता के दर्शन हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शंख, सनातन में देखेंगे कि ये शंख और बहुत सारे स्वास्थ्य चिन्ह हैं हमारे, जो शुभ चिन्ह होते हैं वो भी इस मंदिर परिसर में उकेरे गए हैं। ये केले का पत्ता, और इस पर यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो अपना मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये बांधते हैं, चुन्नियाँ बांधते हैं, और जब इच्छा पूर्ति होती है तो इस चुन्नी को खोलकर भी चले जाते हैं। ये मन्नत वाले धागे हैं, ये मन्नत वाली चुन्नियाँ हैं, इनको भक्त यहाँ पर बांधते हैं। और हम चल रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर सीढ़ियों की सहायता से ये गए, क्योंकि यहाँ पर एक ना बहुत अच्छा मंदिर है भगवान शंकर को समर्पित। ये ना बनाया बहुत अच्छा है, जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। 1 किलोमीटर का एरिया पूरा दिल्ली में, और प्रीत विहार का ये इलाका है, प्रीत विहार वाला वो क्षेत्र है, इसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। पुल बना के ऊपर नीचे का हिस्सा तैयार करके, कहीं बड़े से गणेश जी हैं तो गणेश जी के साथ साथ कहीं भगवान भोलेनाथ हैं, और गुफा में अंदर जाएंगे तो माता के दर्शन होंगे, भैरव बाबा होंगे। तो ये बनाया बहुत सुंदर है। अब देखिए ना, 3-4 पुलों के ऊपर होते हुए आप, जैसा कि आप देख रहे हो विजुअल्स में, ये मनमोहक है। और जो पेड़ पौधे हैं ये भी पेड़ पौधे वही हैं, जैसे केले का हो गया, बरगद का हो गया, पीपल के हो गए, ये वो पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो मन यहाँ पर ऐसे ही लगता है। छायादार ये मंदिर है। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली में कहीं आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, किसी मंदिर को आप देखना चाहते हैं, तो आप इस मंदिर को आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही दिव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जैसा कि मैं बता रहा था, ये अंत में, लास्ट में मैं अंत में आया तो मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर ये भगवान शंकर को समर्पित उनके शिवलिंग्स हैं, और ये नंदी बाबा, और ये सभी स्वरूप जितने महादेव ने शिवलिंग, जितने भी उनके स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंग जिनके भी हैं, ये देखो आप, ये देखें त्र्यंबकेश्वर महाराज भी, ये अलग अलग नाम हैं इनके, सोमनाथ जी, ये सभी यहाँ पर उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। ये रामेश्वरम, ये सबको मिलाकर ये एक मंदिर बनाया गया है। शिवलिंग की यहाँ पर रचना की गई है। ये ओंकारेश्वर मंदिर, इसके बाद महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, इसमें सभी का वर्णन है। आपको ये मेरी जो सीरीज़ है, धर्म यात्रा वाली जो सीरीज़ है, कैसी लग रही है? आपको मंदिर दर्शन करने में आनंद की प्राप्ति हो रही है तो आप मुझे लिखकर, कमेंट कर बता सकते हैं, और आप कुछ राय देना चाहते हैं तो वो भी आपका स्वागत है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।